जब भी तुम अकेले बैठते हो, सबसे पहले तुम दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर छिपे उस व्यक्ति से टकराते हो जिससे तुम वर्षों से बचते आए हो। और शायद यही कारण है कि आज इंसान भीड़ से नहीं डरता, लेकिन कुछ मिनटों के मौन से कांप उठता है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही चारों ओर शांति फैलती है, मन अचानक शोर मचाने लगता है? बाहर सब कुछ स्थिर होता है, लेकिन भीतर जैसे अनगिनत आवाजें उठने लगती हैं। अधूरे सपने, दबे हुए पछतावे, भूले हुए रिश्ते, अनकहे शब्द, टूटे हुए विश्वास और वे सारे प्रश्न जिन्हें तुमने वर्षों तक व्यस्तता की चादर से ढक रखा था। शायद इसी कारण अधिकांश लोग हर समय किसी न किसी काम में उलझे रहना चाहते हैं। मोबाइल हाथ में हो, टीवी चलता रहे, गाने बजते रहे, लोगों की बातें सुनाई देती रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि एक पल भी सब कुछ शांत हो गया तो उन्हें अपने ही मन की आवाज सुननी पड़ेगी। और सच यही है कि मन की आवाज से बड़ा कोई आईना नहीं होता। वह तुम्हारी सफलता नहीं पूछता, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं देखता। वह केवल एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम सचमुच जी रहे हो या केवल जीवन बिताने का अभिनय कर रहे हो? यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया तुम्हें हमेशा बाहर देखने की शिक्षा देती है। लोग कहते हैं अवसर खोजो, लोगों से मिलो, आगे बढ़ो, तेज दौड़ो और भी हासिल करो। लेकिन किसी ने शायद ही कभी कहा हो कि कुछ देर अपने भीतर भी बैठो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर उतरना सीख जाता है, उसे बाहर की चमक पहले जैसी आकर्षित नहीं करती। और यही बात इस युग को सबसे अधिक असहज करती है। सबसे बड़ी कैद वह नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जिसे मन सामान्य मान बैठता है। जरा अपने दिन को याद करो। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम क्या देखते हो? आकाश, सूरज, अपने भीतर की शांति या मोबाइल की स्क्रीन? कितनी अजीब बात है कि हमने अपनी सुबह का पहला संवाद स्वयं से नहीं, दुनिया से करना शुरू कर दिया, जैसे हमारी आत्मा की जगह सूचनाओं ने ले ली हो। धीरे धीरे यह आदत बन गई और आदत ने हमारी चेतना का स्वरूप बदल दिया। अब अकेलापन खाली समय नहीं लगता, बल्कि बेचैनी जैसा महसूस होता है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि बेचैनी अकेलेपन में पैदा नहीं होती? वह पहले से मन में होती है। अकेलापन केवल उसे सामने ला देता है। एक नदी को देखो, जब उसका पानी बहुत तेज बहता है तब उसकी गहराई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वही नदी शांत होती है तब उसके भीतर का तल भी दिखाई देने लगता है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब विचारों का प्रवाह अनियंत्रित होता है तब तुम स्वयं को नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही कुछ क्षणों का मौन आता है, तुम्हारे भीतर छिपी हुई सच्चाइयां सतह पर आने लगती हैं। और यही वह क्षण है जिससे अधिकांश लोग भाग जाते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन लोगों के बीच रहे, हंसे, बातें करे, सफल दिखाई दे, लेकिन रात को अकेला होते ही बेचैन हो जाए, तो उसकी असली स्थिति कौन सी है? दिन वाली या रात वाली? जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम दूसरों को दिखने वाले चेहरे को अपना वास्तविक चेहरा मान लेते हैं, जबकि असली चेहरा वही होता है जो अकेले में सामने आता है। अधिकांश लोग समय खोने से नहीं, वर्तमान खोने से हारते हैं। समय तो हर किसी के पास समान गति से चलता है, लेकिन वर्तमान केवल उसी के पास रहता है जो अपने मन के साथ बैठ सकता है। बाकी लोग या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी बीच आज उनसे चुपचाप दूर चला जाता है। कल्पना करो, एक दीपक रात भर जलता रहा। सुबह होने पर लोगों ने केवल उसकी रोशनी देखी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस प्रकाश के पीछे तेल धीरे धीरे समाप्त होता गया। ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। लोग तुम्हारी उपलब्धियां देखते हैं, मुस्कान देखते हैं, व्यस्तता देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कितना तेल बचा है, कितनी ऊर्जा बची है, कितनी शांति बची है, यह केवल तुम जानते हो। यदि तुम कभी अकेले नहीं बैठोगे तो तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलेगा कि भीतर की लौ कितनी कमजोर हो चुकी है। यही एक और प्रश्न जन्म लेता है, यदि अकेले बैठना इतना कठिन है तो फिर कुछ लोग उसी में सबसे अधिक आनंद कैसे अनुभव करते हैं? क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती? क्या उन्हें दुख नहीं मिलता? या उन्होंने कोई ऐसा रहस्य जान लिया है जो सामान्य लोग नहीं जानते? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए एक छोटे से प्रसंग की कल्पना करो। एक वृद्ध माली हर सुबह अपने बगीचे में घंटों चुपचाप बैठा रहता था। लोग सोचते थे कि वह समय बर्बाद कर रहा है।
एक दिन किसी ने पूछ लिया, आप कुछ करते क्यों नहीं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं करता हूं, मैं देखता हूं। सामने लगे छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, जब मैं केवल काम करता हूं तब मुझे केवल पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं मौन होकर देखता हूं तब मुझे समझ आता है कि किस शाखा को धूप चाहिए, किस जड़ को पानी चाहिए और किस पौधे को केवल थोड़ा समय चाहिए। मन भी उसी बगीचे की तरह है। यदि तुम हर समय केवल भागते रहोगे तो तुम्हें केवल परिणाम दिखाई देंगे, लेकिन जब तुम कुछ देर शांत बैठोगे तब तुम्हें अपनी जड़ों की प्यास दिखाई देगी। जिस सत्य से तुम भागते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त कर सकता है। कभी अपने बचपन को याद करो, तब अकेले बैठना सजा नहीं लगता था। तुम बादलों को देखते थे, मिट्टी से खेलते थे, पेड़ों की शाखाओं को घंटों निहारते थे। समय धीमा था, मन हल्का था। फिर धीरे धीरे जीवन ने तुम्हें सिखाया कि हमेशा कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, किसी से आगे निकलना है। और इसी दौड़ में तुमने वह बच्चा खो दिया जो बिना किसी कारण मुस्कुरा सकता था। क्या यह संभव है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर का लगातार भागता हुआ मन हो? आकाश को देखो, बादल आते हैं, जाते हैं, आंधी आती है, वर्षा होती है, फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन आकाश स्वयं कभी टूटता नहीं। यदि तुम अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लोगे, तो हर चिंता तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन यदि तुम आकाश की तरह स्वयं को देखना सीख जाओ, तो विचार केवल आते जाते बादल बन जाएंगे। और शायद यहीं से वह क्रांति शुरू होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह क्रांति किसी सड़क पर नहीं होती, किसी नारे से नहीं होती, किसी भीड़ से नहीं होती। यह तब होती है जब पहली बार कोई व्यक्ति बिना भागे अपने मन के सामने बैठ जाता है। उस दिन वह दुनिया को बदलने नहीं निकलता, बल्कि पहली बार स्वयं को समझने की यात्रा पर निकलता है। लेकिन यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना यह यात्रा अधूरी रह जाती है, क्योंकि अकेले बैठने के शुरुआती क्षण शांति नहीं देते। वे अक्सर बेचैनी, घबराहट और अनगिनत विचार लेकर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मौन सचमुच शांत है, या उसके भीतर कोई ऐसी परत छिपी है जिससे हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है? यहीं से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। जो बेचैनी तुम्हें अकेले बैठते ही महसूस होती है, वह अचानक पैदा नहीं होती। वह वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा होती रही है। हर वह बात जिसे तुमने कहने की हिम्मत नहीं की, हर वह आंसू जिसे तुमने मुस्कान के पीछे छिपा दिया, हर वह अपमान जिसे तुमने भूल जाने का नाटक किया, हर वह सपना जिसे परिस्थितियों के सामने झुका दिया, ये सब तुम्हारे भीतर एक बंद कमरे की तरह इकट्ठा होते रहे। जब तक बाहर का शोर चलता रहता है, उस कमरे का दरवाजा बंद रहता है। लेकिन जैसे ही तुम कुछ देर मौन में बैठते हो, वह दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए शुरुआत में मौन तुम्हें शांति नहीं देता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही अधूरे हिस्सों से मिलवाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अकेले बैठने से डर लगता है। वास्तव में उन्हें अकेलेपन से नहीं, अपने भीतर छिपे हुए सत्य से डर लगता है। क्योंकि बाहर की दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन अपने मन की आंखों में देखकर झूठ बोलना असंभव है। और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जहां कोई गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलता, कोई मित्र तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, कोई भीड़ तुम्हें साहस नहीं देती। वहां केवल तुम होते हो, तुम्हारा मौन होता है और तुम्हारी आत्मा का वह दर्पण होता है जो बिना एक शब्द बोले तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाने लगता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। कभी किसी विशाल वृक्ष को ध्यान से देखना। लोग उसकी ऊंचाई की प्रशंसा करते हैं, उसकी छाया की तारीफ करते हैं, उसके फलों की चर्चा करते हैं, लेकिन कोई उसकी जड़ों को देखने नहीं जाता। जबकि सच तो यह है कि वृक्ष की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दिखाई देने वाली शाखाओं में नहीं, बल्कि उस अंधेरी मिट्टी में छिपी जड़ों में होती है, जहां कोई तालियां नहीं बजाता। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। लोग तुम्हारी उपलब्धियां देखेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास देखेंगे, तुम्हारी मुस्कान देखेंगे, लेकिन तुम्हारी जड़ें कैसी हैं? तुम भीतर से टूटे हुए हो या स्थिर हो, यह केवल तुम्हारा मौन जानता है। यदि जड़ें कमजोर हो तो पहली आंधी ही वृक्ष को गिरा देती है, और यदि भीतर की चेतना मजबूत हो तो सबसे भयंकर तूफान भी केवल पत्तों को हिला पाता है, अस्तित्व को नहीं। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरता है, वह धीरे धीरे अपनी जड़ों को सींचना सीख जाता है।
बाहर से शायद उसके जीवन में कुछ बदलता हुआ दिखाई न दे, लेकिन भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेने लगती है। यही वह शक्ति है जो कठिन समय में उसे टूटने नहीं देती। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा किसी जगह तक नहीं, अपने भीतर तक है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है। यदि अकेले बैठना इतना परिवर्तनकारी है, तो समाज हमें इससे दूर क्यों ले जाता है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि खाली मत बैठो, कुछ करते रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि व्यस्त होना ही जीवित होने का प्रमाण है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, काम, पहचान, लोग, साधन, लेकिन भीतर एक अजीब सी रिक्तता बनी रहती है। तब हम सोचते हैं कि शायद हमें और सफलता चाहिए, और पैसा चाहिए, और सम्मान चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस खालीपन को हम बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, वह भीतर की अनुपस्थिति से पैदा हुआ होता है। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो और बार बार अपने चेहरे पर पानी डालता रहे, लेकिन एक घूंट भी ना पिए। बाहर से वह भीगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन भीतर उसकी प्यास वैसी ही रहेगी। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम वहां खोजते हैं जहां उत्तर होता ही नहीं, और जिस दिशा में उत्तर छिपा होता है वहां देखने का साहस ही नहीं करते। जिस दिन तुमने जागकर जीना शुरू किया, उसी दिन जीवन सच में शुरू होगा। जरा सूर्योदय की कल्पना करो। रात कभी अचानक समाप्त नहीं होती। पहले क्षितिज पर हल्की सी आभा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे अंधकार पीछे हटने लगता है। ठीक ऐसा ही परिवर्तन मनुष्य के भीतर भी होता है। कोई भी एक दिन में शांत नहीं हो जाता, कोई एक क्षण में मुक्त नहीं हो जाता। पहले वह अपने विचारों को देखना सीखता है, फिर उन्हें समझना, फिर उनसे दूरी बनाना, और एक दिन उसे महसूस होता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह उन विचारों का साक्षी है। यही वह क्षण है जहां भीतर की पहली सुबह जन्म लेती है। लेकिन उस सुबह तक पहुंचने से पहले एक लंबी रात से गुजरना पड़ता है। अधिकांश लोग उसी रात से डरकर वापस लौट जाते हैं। वे सोचते हैं कि मौन उन्हें तोड़ रहा है, जबकि वास्तव में मौन उनके भीतर जमा हुए भ्रमों को तोड़ रहा होता है। और जब भ्रम टूटते हैं, तब कुछ समय के लिए दर्द होना स्वाभाविक है, परंतु यही दर्द आगे चलकर स्वतंत्रता का द्वार बनता है। और अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसे सुनकर शायद तुम्हारी अब तक की पूरी सोच बदल जाए। यदि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की अनियंत्रित आदतें हों, तो क्या तुमने कभी उन्हें पहचानने की कोशिश की है? या तुम अब तक हर संघर्ष का कारण केवल दुनिया को मानते रहे हो? शायद इसी प्रश्न के भीतर वह रहस्य छिपा है जो आगे तुम्हें यह समझाएगा कि अकेले बैठना केवल मौन नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाली सबसे गहरी क्रांति कैसे बन जाता है। मन की सबसे विचित्र आदत यह है कि वह हमेशा बाहर की ओर भागता है। उसे किसी न किसी चीज का सहारा चाहिए होता है, किसी व्यक्ति का, किसी उपलब्धि का, किसी उम्मीद का, किसी पहचान का। और जब उसे कोई सहारा नहीं मिलता, तब वह बेचैन हो उठता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो चीज अपने बल पर खड़ी नहीं रह सकती, वह सच में कितनी मजबूत है? यदि तुम्हारी शांति किसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है, यदि तुम्हारी खुशी परिस्थितियों की कृपा पर टिकी है, यदि तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की प्रशंसा से पैदा होता है, तो फिर तुम्हारे जीवन का नियंत्रण वास्तव में तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। यही वह अनदेखी सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग पूरी उम्र समझ नहीं पाते। वे स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन भीतर से अनगिनत अदृश्य धागों से बंधे होते हैं। कोई उनके बारे में क्या सोचता है? किसने उन्हें सम्मान दिया? किसने उन्हें नजरअंदाज किया? किसने उनकी बात मानी? किसने उन्हें अस्वीकार कर दिया? उनका पूरा मन इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और धीरे धीरे वे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह बंधन सामान्य लगने लगता है। सबसे बड़ी कैद वह नहीं जो बाहर दिखाई देती है, बल्कि वह है जिसे मन सामान्य मान बैठता है। जब तुम अकेले बैठते हो, तब पहली बार तुम्हें अपने इन अदृश्य बंधनों की झलक मिलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल परिस्थितियों से नहीं, अपनी ही आदतों से संचालित हो रहे थे। और यही वह क्षण होता है जहां भीतर की क्रांति का पहला द्वार खुलता है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति हर दिन एक भारी बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है। शुरुआत में उसे उसका भार महसूस होता है, लेकिन वर्षों बाद वह उसी बोझ का इतना आदी हो जाता है कि उसे लगता है यही उसका स्वभाव है। फिर एक दिन कोई उस बोझ को उतार देता है। पहले कुछ क्षण उसे हल्कापन नहीं,
बल्कि अजीब सी खालीपन महसूस होती है, क्योंकि उसने अपने भार को ही अपनी पहचान बना लिया था। यही कहानी हमारे मन की भी है। हम अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी असुरक्षाओं को और अपने भय को इतने वर्षों तक ढोते रहते हैं कि वे हमें अपने ही हिस्से लगने लगते हैं। फिर जब मौन उन्हें सामने लाता है और उनसे दूरी बनाने का अवसर देता है, तो हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में पहली बार कुछ सही हो रहा होता है। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका पानी उग्र होता है, उसमें शोर होता है, संघर्ष होता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने मार्ग को स्वीकार करती जाती है, उसका प्रवाह गहरा और शांत होता जाता है। मनुष्य भी तब तक अशांत रहता है जब तक वह स्वयं से लड़ता रहता है। जिस दिन वह अपने भीतर झांककर स्वयं को स्वीकारना शुरू करता है, उसी दिन उसकी चेतना का प्रवाह बदलने लगता है। कभी देर रात खुले आकाश के नीचे बैठकर चंद्रमा को देखना। वह स्वयं प्रकाश पैदा नहीं करता, फिर भी अंधेरी रात में लोगों को रास्ता दिखाता है। उसका रहस्य क्या है? वह केवल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर उसे प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी तब प्रकाशित होता है जब वह सत्य को ग्रहण करना सीखता है। लेकिन समस्या यह है कि हम सत्य नहीं चाहते। हम केवल वह सुनना चाहते हैं जिससे हमारा भ्रम सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि हमारी सारी परेशानियों का कारण दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं। क्योंकि यदि कारण बाहर होगा तो हमें स्वयं को बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कोई भीतर देखने को कहता है, तब अहंकार असहज हो उठता है। क्योंकि भीतर देखने का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, अपनी भूलों को देखना, अपने छल को पहचानना। और यह कार्य संसार के किसी भी कठिन काम से अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसी कारण बहुत से लोग जीवन भर बाहर की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर की लड़ाई शुरू ही नहीं कर पाते। जिस सत्य से तुम भागते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त कर सकता है। और शायद यही जीवन का सबसे दर्दनाक रहस्य छिपा है। बहुत से लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं उतरते। वे हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन स्वयं से नहीं मिलते। वे दुनिया के नक्शे पर अनगिनत जगहों की यात्रा करते हैं, लेकिन अपनी चेतना के एक कोने तक नहीं पहुंचते। वे घर बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, करियर बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, लेकिन स्वयं के साथ एक गहरा संबंध नहीं बना पाते। फिर एक दिन जब जीवन की सांझ उतरने लगती है और समय धीरे धीरे हाथों से फिसलने लगता है, तब उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने बहुत कुछ पाया, लेकिन स्वयं को खो दिया। यह एहसास किसी भी हार से अधिक पीड़ादायक होता है, क्योंकि तब व्यक्ति समझता है कि उसने पूरी उम्र बाहर की दुनिया को जीतने में लगा दी, लेकिन भीतर का संसार अनदेखा रह गया। और जो भीतर से खाली रह जाए, उसे बाहर की कोई उपलब्धि पूर्ण नहीं कर सकती। अधिकांश लोग समय खोने से नहीं, वर्तमान खोने से हारते हैं। लेकिन यदि यह सब इतना स्पष्ट है, तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्यों लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों वे जानते हुए भी अपने ही दुखों के चक्र में घूमते रहते हैं? इसका उत्तर मन की एक और गहरी परत में छिपा है। मन को परिचित चीजें पसंद हैं, चाहे वे दुख ही क्यों ना हो। अंधेरे कमरे में वर्षों रहने वाला व्यक्ति अचानक तेज प्रकाश से असहज हो जाता है। उसी प्रकार भ्रम में जीने वाला मन सत्य से घबरा जाता है। इसलिए जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हारे भीतर कोई पुराना दर्द उभरता है, कोई भूला हुआ प्रश्न सामने आता है, कोई दबा हुआ भय दिखाई देता है, तो मन तुरंत भागना चाहता है। वह कहता है, मोबाइल उठा लो, किसी से बात कर लो, कुछ देख लो, कहीं चले जाओ। क्योंकि उसे डर है कि यदि तुम थोड़ी देर और रुके तो तुम्हें वह दिखाई दे जाएगा जिसे देखकर तुम्हारा पुराना जीवन बदल सकता है। और यही वह स्थान है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि अब यात्रा केवल शांति खोजने की नहीं रह जाती, अब यात्रा सत्य को देखने की बन जाती है। और सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हें यह दिखाता है कि जिन चीजों को तुम प्रेम समझते थे, उनमें भय छिपा था। जिन लक्ष्यों को तुम अपना सपना मानते थे, उनमें केवल समाज की अपेक्षाएं थी। जिन रिश्तों को तुम अपनी ताकत समझते थे, उनमें कहीं ना कहीं निर्भरता छिपी थी। और जिन विचारों को तुम अपनी पहचान समझते थे, वे केवल वर्षों से दोहराई गई कहानियां थी। यह देखना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से वह शक्ति जन्म लेती है जो किसी पुस्तक से नहीं मिलती, किसी उपदेश से नहीं मिलती, किसी भीड़ से नहीं मिलती। और जैसे जैसे यह शक्ति जन्म लेने लगती है, एक और रहस्य सामने आता है। तब व्यक्ति समझता है कि अकेले बैठना दुनिया से भागना नहीं है,
बल्कि पहली बार दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने की तैयारी है। लेकिन इस तैयारी के दौरान मन एक आखिरी चाल चलता है। वह तुम्हें एक ऐसे भ्रम में फंसाने की कोशिश करता है जिसे पहचानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही भ्रम तय करता है कि कोई व्यक्ति भीतर की स्वतंत्रता तक पहुंचेगा या फिर जीवन भर अपने ही बनाए हुए चक्रों में घूमता रहेगा। और यही वह बिंदु है जहां इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगता है। मन की सबसे आखिरी चाल बहुत सूक्ष्म होती है। वह तुम्हें डराकर नहीं रोकता, बल्कि तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि तुम स्वयं को पहले से जानते हो। और यही भ्रम सबसे खतरनाक है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसे अपने बारे में सब पता है, उसी क्षण उसकी खोज समाप्त हो जाती है। वह अपने पुराने विचारों, पुरानी धारणाओं और पुराने अनुभवों के चारों ओर एक दीवार बना लेता है और फिर उसी दीवार के भीतर पूरी उम्र घूमता रहता है। लेकिन क्या सचमुच तुम स्वयं को जानते हो? यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा भय क्या है, वह कौन सा घाव है जिसे तुम आज तक किसी के सामने स्वीकार नहीं कर पाए, या वह कौन सा सपना है जिसे तुमने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दुनिया ने कहा कि वह संभव नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर होगा? अधिकांश लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में जानने से अधिक समय दूसरों को समझने में लगाया है। उन्होंने लोगों के चेहरे पढ़े, लोगों की नीयत पहचानी, लोगों के स्वभाव का विश्लेषण किया, लेकिन अपने ही मन की भाषा कभी सीखने की कोशिश नहीं की। और यही कारण है कि जब जीवन कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, तब उन्हें समझ ही नहीं आता कि भीतर इतनी बेचैनी क्यों है। उन्हें लगता है कि समस्या परिस्थितियों में है, जबकि वास्तविक संघर्ष उनके अपने अनजाने मन के साथ चल रहा होता है। जब मन शांत होता है, तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। लेकिन उस शांति तक पहुंचने के लिए पहले अपने भ्रमों का टूटना आवश्यक है, और भ्रम कभी बिना पीड़ा के नहीं टूटते। एक बार कल्पना करो कि एक विशाल झील है। वर्षों से उसकी सतह पर सूखे पत्ते, धूल और काई जमा होती रही है। दूर से देखने पर लगता है कि यही झील का वास्तविक रूप है। लेकिन यदि कोई धीरे धीरे उस सतह को साफ करना शुरू करे, तो नीचे का निर्मल जल दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। हमारे भीतर का स्वभाव मूल रूप से शांत है, निर्मल है, प्रकाश से भरा हुआ है। लेकिन वर्षों से उस पर भय की परतें चढ़ती गई, तुलना की धूल जमती गई, असफलताओं की काई फैलती गई, और लोगों की अपेक्षाओं के सूखे पत्ते उस पर तैरते रहे। फिर एक दिन हम उसी सतह को अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे। इसलिए जब कोई कहता है कि अपने भीतर जाओ, तो हमें लगता है कि भीतर केवल अंधेरा है, जबकि सच्चाई यह है कि अंधेरा हमारा स्वभाव नहीं, केवल जमा हुई परतों का परिणाम है। जैसे वर्षा के बाद आकाश नया नहीं बनता, केवल बादल हट जाते हैं, वैसे ही आत्मा को नया नहीं बनाना पड़ता, केवल मन पर जमी हुई परतों को देखना और धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। लेकिन यह छोड़ना किसी संघर्ष से नहीं होता, यह देखने से होता है। जो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसे पकड़कर रखना कठिन हो जाता है। इसलिए अकेले बैठना किसी अभ्यास का नाम नहीं, बल्कि देखने की कला है। देखने की ऐसी कला जिसमें तुम अपने हर विचार को आते जाते देखो, हर भावना को बिना दबाए महसूस करो, हर भय को बिना भागे पहचानो, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जो इन सब के बावजूद शांत है। वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। कभी वर्षा के बाद मिट्टी की सुगंध महसूस की है? वह सुगंध अचानक पैदा नहीं होती, वह तो पहले से मिट्टी में छिपी होती है, वर्षा केवल उसे बाहर ले आती है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर करुणा, धैर्य, प्रेम, साहस और शांति पहले से मौजूद हैं। उन्हें बाहर से लाना नहीं है, उन्हें केवल जागृत करना है। लेकिन यह जागरण तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपने भीतर उतरने का साहस नहीं करते। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि हर समस्या का उत्तर बाहर खोजो। यदि दुखी हो तो कहीं घूम आओ, यदि खालीपन लगे तो कुछ नया खरीद लो, यदि बेचैनी हो तो मनोरंजन कर लो। कुछ समय के लिए यह सब मन को बहला सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा केवल सत्य से तृप्त होती है, और सत्य कभी बाजार में नहीं मिलता, वह केवल मौन में जन्म लेता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ देर अपने भीतर बैठता है, वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो बात उसे क्रोधित कर देती थी, अब वही उसे केवल एक घटना लगती है। पहले जो अपमान उसे रात भर जगाए रखता था,
अब वही उसे जीवन का एक छोटा सा अनुभव प्रतीत होता है। पहले जो असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही उसे नया मार्ग दिखाने लगती है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन देखने वाली आंख बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तभी जीवन बदलता है। यही एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो तुमने उसे दूसरों के हाथों में क्यों सौंप दिया? किसी की प्रशंसा से खुश होना और किसी की आलोचना से टूट जाना, क्या यह प्रमाण नहीं कि तुम्हारी खुशी का स्विच अभी भी तुम्हारे पास नहीं है? सोचो, यदि एक दीपक अपनी लौ के लिए हवा से अनुमति मांगे, तो क्या वह कभी स्थिर जल पाएगा? दीपक इसलिए जलता है क्योंकि उसका केंद्र भीतर है। बाहर की हवा कभी तेज होती है, कभी धीमी, लेकिन उसका प्रकाश भीतर के तेल से आता है। मनुष्य भी तभी स्थिर होता है जब उसका आधार भीतर बनता है, और यही आधार अकेले बैठने से धीरे धीरे निर्मित होता है। क्योंकि मौन तुम्हें यह नहीं सिखाता कि दुनिया को कैसे बदलना है, वह तुम्हें यह सिखाता है कि स्वयं के भीतर ऐसा स्थान कैसे खोजा जाए जहां दुनिया का कोई तूफान पहुंच ही न सके। तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा किसी जगह तक नहीं, अपने भीतर तक है। लेकिन इस यात्रा का सबसे अद्भुत रहस्य अभी भी शेष है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति केवल अपने विचारों को देखना ही नहीं सीखता, बल्कि यह भी समझने लगता है कि उसके जीवन की लगभग हर पीड़ा एक ही मूल कारण से जन्म लेती है। यदि वह एक कारण पहचान लिया जाए, तो वर्षों का भ्रम कुछ ही क्षणों में टूट सकता है, और वही कारण इस पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाला है। जीवन की लगभग हर पीड़ा का मूल कारण एक ही है। हम उस चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिसे जीवन हर पल बदल रहा है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा वैसे ही रहें जैसे आज हैं, रिश्ते कभी न बदले, परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में रहें, शरीर कभी बूढ़ा ना हो, सफलता हमेशा हमारे साथ रहे, सम्मान कभी कम ना हो। लेकिन प्रकृति का नियम बिल्कुल अलग है। नदी कभी एक जैसी नहीं रहती, ऋतुएं हमेशा बदलती रहती हैं। वृक्ष हर वर्ष अपने पत्ते खो देता है, चंद्रमा हर रात नया रूप धारण करता है, सूर्योदय हर दिन नया होता है। केवल मनुष्य ही है जो परिवर्तन के बीच स्थायित्व खोजता है, और जब उसे वह नहीं मिलता तो वह दुखी हो जाता है। क्या कभी तुमने किसी वृक्ष को अपने सूखे पत्तों से चिपके हुए देखा है? यदि वह ऐसा करे तो नए पत्तों के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। इसलिए पतझड़ उसके लिए विनाश नहीं, बल्कि नए जीवन की तैयारी है। लेकिन मनुष्य अपने पुराने दुखों, पुरानी पहचान, पुराने अपमान और पुरानी कहानियों को इस तरह पकड़कर बैठा रहता है जैसे वही उसका अस्तित्व हो। वर्षों पहले किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया, और आज भी वह उसे अपने भीतर दोहराता रहता है। कोई सपना पूरा नहीं हुआ, और उसने मान लिया कि अब पूरी जिंदगी अधूरी है। कोई रिश्ता टूट गया, और उसने विश्वास करना ही छोड़ दिया। उसने अपने अतीत को अपने वर्तमान का मालिक बना दिया। अधिकांश लोग समय खोने से नहीं, वर्तमान खोने से हारते हैं, क्योंकि उनका वर्तमान कभी वर्तमान होता ही नहीं। वह हमेशा बीते हुए कल की छाया में जीता है, या आने वाले कल की चिंता में। यही कारण है कि अकेले बैठना केवल शांति का अभ्यास नहीं, बल्कि छोड़ना सीखने की प्रक्रिया है। जब तुम मौन में बैठते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम बिना किसी कारण उठाए घूम रहे हो। जैसे कोई यात्री वर्षों से अपने कंधे पर एक भारी थैला लिए चल रहा हो, और उसे याद ही ना हो कि उसमें रखा क्या है। वह केवल इसलिए उसे उठाए हुए है क्योंकि वह बहुत पुराना है। एक दिन कोई उससे कहे कि इसे खोल कर देखो। वह खोलता है तो पाता है कि उसमें अधिकांश चीजें बेकार हो चुकी हैं। फटे हुए कपड़े, टूटे हुए बर्तन, पुराने कागज, ऐसी वस्तुएं जिनका अब कोई उपयोग नहीं। तब उसे समझ आता है कि वह वर्षों से अपने ही अतीत का भार ढो रहा था। मन भी ऐसा ही थैला है। उसमें पुराने भय, पुराने निर्णय, दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, अपनी असफलताओं की कहानियां और अनगिनत अनावश्यक विचार भरे रहते हैं। जब तक तुम अकेले बैठकर उन्हें देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी थकान का कारण जीवन नहीं, बल्कि वह अनदेखा बोझ है जिसे तुम हर दिन अपने साथ लेकर चल रहे हो। जिस सत्य से तुम भागते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा मुक्त कर सकता है। कभी किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखना। वह जब समुद्र किनारे रेत का महल बनाता है, तो पूरे मन से बनाता है। लेकिन जब लहरें आकर उसे बहा ले जाती हैं, तो वह रोता नहीं रहता। कुछ क्षण देखता है, फिर मुस्कुराकर नया महल बनाने लगता है। क्यों?
क्योंकि उसके भीतर अभी तक यह भ्रम पैदा नहीं हुआ कि जो बनाया है वही हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हर चीज को स्थायी मानने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई छवि कभी न बदले, हमारे बनाए हुए रिश्ते कभी न बदले, हमारी बनाई हुई योजनाएं कभी न टूटे। और जब जीवन उन्हें बदल देता है, तब हमें लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ है। जबकि जीवन तो केवल वही कर रहा होता है जो वह सदियों से करता आया है, बहना, बदलना और आगे बढ़ना। नदी यदि बहना छोड़ दे तो सड़ने लगती है। हवा यदि चलना छोड़ दे तो वातावरण भारी हो जाता है। जीवन यदि बदलना छोड़ दे तो विकास समाप्त हो जाता है। फिर हम परिवर्तन से क्यों डरते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमने अपनी पहचान परिवर्तनशील चीजों से जोड़ ली है। यही कारण है कि अकेले बैठना एक क्रांति है, क्योंकि वहां बैठकर पहली बार तुम यह प्रश्न पूछते हो, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल अपनी नौकरी हूं? क्या मैं केवल अपने रिश्ते हूं? क्या मैं केवल अपनी सफलता या असफलता हूं? यदि यह सब बदल जाए तो क्या मैं भी समाप्त हो जाऊंगा? यही प्रश्न भीतर के द्वार खोलते हैं। यही प्रश्न मनुष्य को भीड़ से अलग करते हैं। और यही प्रश्न उसे पहली बार अपने वास्तविक अस्तित्व की झलक देते हैं। कल्पना करो कि एक दीपक तेज आंधी में भी जल रहा है। बाहर से देखने वाला कहेगा कि यह असंभव है, लेकिन यदि वह पास जाकर देखे तो पाएगा कि दीपक को किसी मजबूत कांच ने ढक रखा है। आंधी बाहर है, लौ भीतर सुरक्षित है। जीवन का उद्देश्य आंधियों को रोकना नहीं है, क्योंकि वे कभी रुकेंगी नहीं। उद्देश्य अपने भीतर ऐसा केंद्र बनाना है जहां कोई भी आंधी पहुंच न सके। यह केंद्र किताबें पढ़ने से नहीं बनता, दूसरों की बातें सुनने से नहीं बनता, केवल अनुभव से बनता है। और अनुभव तब जन्म लेता है जब तुम बिना भागे अपने मन के साथ बैठते हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं, हर भावना के पीछे भागना आवश्यक नहीं, हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें केवल देखी जाती हैं, कुछ भावनाएं केवल गुजर जाने दी जाती हैं, कुछ प्रश्न समय के साथ स्वयं शांत हो जाते हैं। यही वह परिपक्वता है जो मौन सिखाता है। जब मन शांत होता है तब जीवन पहली बार साफ दिखाई देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में अभी सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा रहस्य सामने आना बाकी है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने विचारों से भी आगे निकलने लगता है। वह केवल मन को समझता नहीं, बल्कि उस मौन को पहचानना शुरू करता है जो हर विचार से पहले भी था और हर विचार के बाद भी रहता है। यदि उस मौन को एक बार पहचान लिया जाए तो जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। और शायद यही वह बिंदु है जहां अकेले बैठना केवल एक आदत नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के पुनर्जन्म की शुरुआत बन जाता है। और अब शायद तुम समझने लगे हो कि अकेले बैठना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यह दुनिया से दूर भागना नहीं, बल्कि पहली बार स्वयं के पास लौटना है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर बैठना सीख लिया, उसे बाहर की भीड़ कभी डरा नहीं सकती। जिसने अपने मौन को सुन लिया, उसे दुनिया का शोर कभी भटका नहीं सकता। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसके लिए जीवन का हर उतार चढ़ाव एक शिक्षक बन जाता है, बोझ नहीं। याद रखो, नदी इसलिए सागर तक पहुंचती है क्योंकि वह बहना नहीं छोड़ती। दीपक इसीलिए अंधकार को चुनौती देता है क्योंकि वह जलना नहीं छोड़ता। वृक्ष इसलिए विशाल बनता है क्योंकि वह हर पतझड़ को स्वीकार कर लेता है। और मनुष्य तभी पूर्ण होता है जब वह स्वयं से मिलने का साहस करता है। हो सकता है आज तुम्हें अपने भीतर केवल बेचैनी दिखाई दे, हो सकता है मौन तुम्हें कठिन लगे, हो सकता है तुम्हारे सामने पुराने घाव, अधूरे सपने और अनकहे दर्द फिर से खड़े हो जाएं, लेकिन उनसे मत भागना, क्योंकि इन्हीं के पार तुम्हारी सबसे गहरी शांति छिपी है। जिस दिन तुमने अपने भीतर उतरने का साहस कर लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति शुरू हो जाएगी। याद रखना, दुनिया बदलने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जीत जाता है, उसे फिर किसी और को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो अपने भीतर प्रकाश जला लेता है, वह अनजाने में ही दूसरों के जीवन का मार्ग भी प्रकाशित करने लगता है। यदि आज की इस यात्रा ने तुम्हारे मन में एक भी नया प्रश्न जगाया है, यदि तुम्हें लगा कि यह कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने जीवन की भी कहानी है, तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, मौन। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, बल्कि स्वयं से मिलने की तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा होगी। इस विचार को अपने उन अपनों के साथ भी अवश्य साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है।
कभी कभी एक सही विचार किसी का पूरा जीवन बदल देता है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, जीवन के एक और गहरे रहस्य और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को सुनते रहिए, स्वयं को समझते रहिए और याद रखिए, सबसे बड़ी यात्रा अभी भी आपके भीतर आपका इंतजार कर रही है।